नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी सरकार ने 59 मोबाइल ऐप बैन कर दिए हैं। ये बैन ऐसे समय में किए हैं जब 15-16 जून की रात हमारे 20 जवानों की शहादत हुई थी। उसके बाद में पूरे देश में एक गुस्सा था और देशवासी चाह रहे थे कि मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला ले और चीन को कड़ा सबक सिखाए। ऐसे में 59 मोबाइल ऐप मोदी सरकार ने बैन कर दिए हैं। अब मोदी सरकार के इस फैसले को गोदी मीडिया कह रहा है कि यह मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। यह मोदी सरकार ने चीन पर डिजिटल एयर स्ट्राइक कर दी है, यह गोदी मीडिया कह रहा है। आपको पहले बताते हैं कि वो कौन कौन से ऐप हैं जिनको मोदी सरकार ने बैन किया है। इनमें प्रमुखता से है टिकटॉक है, लाइकी, यूसी ब्राउजर, हेलो, शेयर इट, वी मैट, एक्स जेंडर, कैम स्कैनर, ब्यूटी प्लस, यू वीडियो। ये तमाम वो 59 ऐप हैं जिनको मोदी सरकार ने बैन किया है। लेकिन सबसे पहले जो सबसे जरूरी बात है, आपको इन जो ये ऐप बैन किए गए हैं, इनमें जो जरूरी बात है वो समझने की, वो पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद में आगे की बात करेंगे। सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट है हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का। उन्होंने एक ट्वीट किया 9:49 पर 29 जून को, और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड टू प्रोटेक्ट डाटा एंड प्राइवेसी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट हैज बैन्ड 59 मोबाइल ऐप। जय हिंद। आखिरी लाइन को आपको दोबारा से समझना बेहद जरूरी है। इसमें लिखा है द गवर्नमेंट हैज बैन्ड 59 मोबाइल ऐप। जय हिंद। 59 मोबाइल ऐप। इस मोबाइल ऐप की जगह क्या रविशंकर प्रसाद चाइनीज मोबाइल ऐप नहीं लिख सकते थे? क्यों आखिरकार मोदी सरकार अभी तक जितने भी मोदी जी के खुद के जो है संबोधन रहे हैं, या आज रविशंकर प्रसाद का ये ट्वीट रहा है, चाइना का नाम लेने से क्यों आखिरकार कतरा रहे हैं? चाइना का नाम आखिरकार क्यों नहीं लिया जा रहा है? बड़ा सवाल यह है। और वहीं पर गोदी मीडिया के जो एंकर है वो कूद पड़े हैं, और गोदी मीडिया के एंकर इसको डिजिटल एयर स्ट्राइक का नाम दे रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं रजत शर्मा का ट्वीट। रजत शर्मा ने लिखा है, टिकटॉक समेत चीनी लिंक वाले 59 ऐप पर पाबंदी लगाने का नरेंद्र मोदी की हिम्मत का परिचायक है। चीनी समझ ले, हम तुम्हें छेड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। देखिए, रजत शर्मा कह रहे हैं कि 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाना, 59 मोबाइल ऐप पर बैन लगाना, यह नरेंद्र मोदी की हिम्मत का परिचायक है। यह नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत को बताता है। यह रजत शर्मा कह रहे हैं। इसके बाद में अमीश देवगन ने ट्वीट किया है, दिस इज नॉट लेस देन डिजिटल एयर स्ट्राइक ऑन चाइना बाय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। इंडिया हैज बैन 59 चाइनीज ऐप, रिप टिकटॉक। ये अमीश देवगन ने कहा है। वो कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार की जो है वो डिजिटल एयर स्ट्राइक है। दूसरा एक अमीश देवगन का ट्वीट है, और उसमें उन्होंने कहा है, जो देश का मूड था वही मोदी सरकार ने किया, जनता खुश है, पर कुछ तथाकथित की आज नींद उड़ जाएगी, डिजिटल एयर स्ट्राइक ऑन ड्रैगन। बताइए, अमीश देवगन कह रहे हैं कि जो जनता का मूड था वही मोदी सरकार ने किया। क्या वाकई जनता यह चाह रही थी कि हमारे 20 जवानों की शहादत के बदले हम कुछ एक मोबाइल ऐप जो है वो चाइना की बैन कर दें? क्या वाकई जनता ये चाह रही थी? इसके बाद में रूबिका लियाकत, उन्होंने एक ट्वीट किया है। रूबिका लियाकत, वो आपको दिखाते हैं। रूबिका लियाकत ने कहा है, सरकार ने वहीं वार किया जहां चीन को सबसे ज्यादा दर्द होगा। ये रूबिका लियाकत ने कहा है। और इसके बाद में सुधीर चौधरी, बिग ब्रेकिंग न्यूज, फर्स्ट बिग रिटेलिएशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया against China, our force will fight them on ground. Meanwhile, India does digital air strike on China. India bans 59 Chinese app including TikTok. ये कह रहे हैं कि हमारी सेना तो ग्राउंड पर, जमीन पर लड़ेंगे ही, लेकिन भारत ने चाइना के 59 मोबाइल ऐप बैन कर दिए हैं। ये डिजिटल एयर स्ट्राइक है चाइना पर नरेंद्र मोदी सरकार की। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से गोदी मीडिया का एक पूरा तबका इसको डिजिटल एयर स्ट्राइक बता रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरह से चुनाव में बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगे गए थे। अब बिहार में चुनाव होने हैं और बिहार में कहीं मोदी सरकार के नेता
डिजिटल एयर स्ट्राइक के नाम पर कि चाइना पर हमने डिजिटल एयर स्ट्राइक कर दी है, उसके नाम पर आप हमें वोट दीजिए, ऐसे कहकर के जो है वो वोट ना मांगने लग जाए, ये सबसे बड़ी बात है। अलका लांबा ने भी एक ट्वीट किया है और अलका लांबा ने रविशंकर प्रसाद को कोट करते हुए, उनको रीट्वीट करते हुए अलका लांबा ने लिखा है, कल तक 1 के बदले 10 सिर लाने वालों ने 20 के बदले 59 ऐप पर एक साथ हमला बोल चीन को दिया मुंहतोड़ जवाब, 56 जिंदाबाद। ये अलका लांबा ने लिखा है। वहीं पर श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा है, प्रिय पत्रकार साथियों भक्तों, 59 ऐप को बैन किए जाने के कदम को मास्टर स्ट्रोक न समझे, एक ऐप को छोड़ दे तो बाकी सब दिखावा है। अगर चीन की कमर तोड़नी ही होती तो पेटीएम, वीओ, ओप्पो, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, हुआवे, ओला, शोमी जैसी कंपनियां बैन होती। सरकार ने सिर्फ उल्लू बनाया है। ये तमाम प्रतिक्रिया है जो मोदी सरकार के इस फैसले के बाद में नेताओं के द्वारा और गोदी मीडिया के द्वारा दी जा रही है। लेकिन कुछ बड़े सवाल हैं, उन बड़े सवालों को उठाना बेहद जरूरी है और उन बड़े सवालों पर आपका ध्यान केंद्रित करना बेहद जरूरी है। पहला सवाल यह है कि ये जो कंपनियां बैन की गई हैं, जिन एप्स को बैन किया गया है, उनकी कंपनियां जो भारत में काम कर रही थी और उनमें जो काम करने वाले भारत के नागरिक थे, उनको लेकर के सरकार की रणनीति क्या है? क्योंकि उनकी नौकरियां चली गई हैं अब, तो उनको अब कैसे रोजगार दिया जाएगा, इसका एक बड़ा सवाल है जो मोदी सरकार, क्या वाकई उनके पास में कोई रणनीति है? क्योंकि ये 59 मोबाइल ऐप जो बैन किए गए हैं, इसको लेकर के भारत में, दिल्ली में, मुंबई में, गुरुग्राम में, गुड़गांव में, पलवल में, फरीदाबाद में जो तमाम शहर हैं, इन तमाम मेट्रो सिटीज में जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो अब बेरोजगार हो गए हैं। उनके लिए सरकार के पास में क्या रणनीति है? सबसे अहम सवाल इसमें यह है। और दूसरा कि जो हमने देखा था कि टिकटॉक भले ही चाइनीज ऐप है, लेकिन टिकटॉक के जरिए हमने देखा कि किस तरह से दूर दराज के क्षेत्र से, आदिवासी क्षेत्र से जिस तरह से टैलेंटेड लोग जो है वो सामने आ रहे थे, उनके टैलेंट की पहचान हो रही थी, या आम रोजमर्रा की जिंदगी में आम भारतीय जो है इन ऐप के जरिए जो है अपना काम निकाल रहे थे, अपना काम कर रहे थे। उनके लिए सरकार जो है वो क्या दूसरे ऐप जो लाने वाली है, या कंपनियां जो दूसरे ऐप लेके आएंगी, वो जो है वो कितनी जल्दी बाजार में आ पाएंगे और वो कितना अच्छे से जो है वो सर्विस दे पाएंगे, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ आप इन 59 मोबाइल ऐप को बैन करके, क्या आप ये समझते हैं कि मोदी सरकार ने हमारे 20 जवानों की शहादत का बदला ले लिया है? या मोदी सरकार ये समझती है कि 59 मोबाइल ऐप बैन कर देने से चाइना की कमर टूट जाएगी? तो वाकई ये सवाल उठता है कि पेटीएम जैसा जो ऐप है, पेटीएम में भी चाइना की बड़ी हिस्सेदारी है। तो ऐसे में पेटीएम जैसे ऐप, ओप्पो, वीवो, ये जो बड़ी कंपनियां हैं, ये जो बड़े ऐप हैं, इनको आखिरकार सरकार ने बैन क्यों नहीं किया? तो क्या सरकार की सिर्फ रणनीति इतनी भर है कि टिकटॉक जैसे एक ऐप को बैन कर दिया, यानी अब जो है एक मैसेज ये चला गया कि हां हमने बैन कर दिया है, हमने जो चाइना के जो 59 ऐप थे उनको बैन कर दिया है, लेकिन जिन ऐप से बड़ी कमाई हो रही थी, जिन ऐप के जरिए चाइना की कमर वाकई टूटती, उनका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? और क्या आपको लगता है कि हमारे 20 जवानों की शहादत का बदला इन 59 मोबाइल ऐप से लिया जा सकता है? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पहली बात तो यह है कि वो हर बार राष्ट्र को संबोधित करते हैं, कभी मन की बात करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे इसका कहीं पर कोई सवाल नहीं है, इस पर कहीं पर कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बजे देश को संबोधित करेंगे और उसमें कुछ एक बातें शायद और क्लियर हो पाए कि 59 ऐप जो है बैन किए हैं, क्या उन्हीं के जरिए मोदी सरकार ने वाकई अपनी जो है वो डिजिटल एयर स्ट्राइक कर दी है और 20 जवानों की शहादत का बदला ले लिया है? क्या यही बताने के लिए नरेंद्र मोदी 4 बजे जो है वो संबोधन करने वाले हैं? उनके संबोधन के बाद पता चलेगा। लेकिन शायद देश इससे ज्यादा उम्मीद कर रहा था और शायद जिस तरह से हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत का बदला ये 59 मोबाइल ऐप नहीं हो सकते हैं। आपकी राय क्या है इस पूरे मुद्दे पर? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।